बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ढेरों दुआओं के साथ अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम अल-अज़ी, ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। व्यूअर्स, आज आपसे एक ऐसा इसमें आज़म का अमल शेयर करने जा रही हूँ। इसमें जो दुआ पढ़ी जाएगी वो ऐसी है जो अर्श हिला देती है और इससे कोई दुआ रद्द नहीं होती, हर दुआ कबूल होती है। बस शर्त इतनी है कि जायज मकसद के लिए आपने ये दुआ करनी है। जो भी मकसद आपका होगा जायज होना चाहिए। तो जायज मकसद को बहुत तेजी से ये वजीफा काम करता है कबूल करने में, अगर आप उसकी दो बातों में का ख्याल रखें। एक तो आपने मायूस नहीं होना। मायूस दिलों की दुआ भी कबूल नहीं होती। मायूस जो हो जाता है अपने रब की जात से, अल्लाह ताला उसको उसकी तरफ नजर नहीं करता और अल्लाह ताला ने खुद कहा है मायूसी कुफर है। मायूस लोग जो है उनकी फिर दुआ कबूल नहीं होती। तो इसलिए मायूस नहीं होना। और दूसरे नंबर पर आपने जो है अमल जरूर करें आप साथ साथ, लेकिन इसमें इस चीज का ख्याल रखें कि आपसे किसी का दिल ना दुखे और किसी को तकलीफ ना पहुंचे। आपने शाउट नहीं करना, चिल्ला, यानी कि जिस तरह से आप किसी को डांट रहे हैं या गाली दे रहे हैं, लोग करते हैं इस तरह, गालियां भी देते हैं। और जुबान को आपने पाक साफ रखना है। अपनी जुबान को, अपने दिल को, दिल में किसी के लिए गलत किस्म की ख्यालात यानी कि ना, हसद, ऐसी कोई चीज आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। किसी भी काम के लिए आप वजीफा, कोई भी वजीफा करते हैं, लेकिन इन बातों का ख्याल हर जगह रखना चाहिए, हर वजीफे में रखना चाहिए। तभी हमारी दुआएं भी कबूल होती हैं और हमारे रास्ते से रुकावटें भी दूर होती हैं। और इसके साथ साथ हमारी जो नमाजें हैं, दुआएं हैं, सब कबूल हो जाता है, वज़ाइफ कबूल हो जाते हैं अगर हम इन बातों का ख्याल हर वक्त रखें और बावजू रहने की कोशिश किया करें। अब वजीफा मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक वीडियो को जरूर कर दिया करें। जितने भी लोग देखते हैं, जैसे ही आप वीडियो ओपन करते हैं आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और वीडियो को सुना जरूर करें, पूरा स्किप ना किया करें। तो वजीफे की तरफ चलते हैं। सही तरीके से समझ लीजिए कि आपने किस तरह से पढ़ना है इस अमल को। वैसे तो ये अमल जो है 7 दिन का है, लेकिन आप चाहें तो इसको आपने 7 दिन का ये अमल है, 7 दिन किस तरीके से करना है वो अलग होगा और फिर उसके अलावा जो मजीद आपने इसके दिन देने हैं उसके साथ ही देने हैं, तो इसका टोटल मिला के 11 दिन का बन जाएगा। सही तरीके से समझेंगे तो समझ आएगी। अब आपने क्या करना है कि पहला दिन है आपका, ठीक है। कोशिश करें कि रात के वक्त ये अमल किया जाए। अगर आप देख ले, आपको खवातीन जो है वो तो घर में ही करती हैं ये अमल, तो आपने वो टाइम सेलेक्ट करना है जिस टाइम पर खामोशी हो, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। अब वो चाहे दिन का भी हो सकता है और रात का भी हो सकता है। ये आपको अपने घर का बेहतर पता है कि आपको कौन सा टाइम ऐसा मुयस्सर है जब कोई आपके आसपास ना हो और आप तसल्ली के साथ, खामोशी के साथ, सुकून की हालत में अपना ये अमल कर ले पूरा। और वैसे रात का बोला गया है कि रात के टाइम ये अमल ज्यादा बेहतर है, लेकिन अपने अपनी बात होती है। कईयों को रात के टाइम नहीं सुकून होता, उनके घर खामोशी नहीं होती और दिन में खामोशी होती है, तो वो देख लीजिएगा। अब क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से पढ़ना है। आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। सबसे पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, 11 मरतबा पढ़ ले। दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ना है आपने। वो पढ़ के अपने मकसद की कोई भी एक आपकी हाजत होनी चाहिए जिसकी आपने दुआ करनी है। जिस मकसद के लिए आप इस वजीफे को कर रहे हैं वो एक ही होना चाहिए। आप उसकी नियत कर ले, अपने रब के हुजूर अपनी दुआ पेश कर दें और उसके बाद फिर आपने 100 मरतबा यानी एक पूरी तस्बीह या अल्लाहु जुल अर्शिल मजीद, इस तरह से आपने पढ़ना है, ठीक है। सही से समझ लें, सुन लें, या अल्लाहु जुल अर्शिल मजीद, ये बस इतना सा पढ़ना है। लेकिन ये है तो छोटा सा, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। अल्लाह का जाती नाम भी इसमें शामिल है और ये ऐसा है अर्शिल मजीद, ये हिला के रख देगा आपकी, जब आप दुआ मांगेंगे ये अर्श को हिला के रख देगी आपकी दुआ और फौरन कबूल हो। जब इसको आसपास से आप लॉक करके भेजेंगे ना दुरूद शरीफ की हिसार के अंदर, तो अल्लाह ताला आपकी दुआ जो है रद्द नहीं करेगा। बाकी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उनका ख्याल साथ रखें, ठीक है। ये आपका पहले दिन का अमल है। 100 मरतबा आपने या अल्लाहु या जुल अर्शिल मजीद पढ़ लेना है और फिर लास्ट पर अपने मकसद की दुआ करनी है और फिर 11 मरतबा
दुरूशी पढ़ लेना है। ये पहले दिन का अमल हो गया। अब पहले दिन आपने जो मतलब टाइम सिलेक्ट किया है उसी टाइम के ऊपर फिर बाकी दिन भी आपने पूरे करने हैं। और इस बात का आपने ख्याल रखना है, टाइम आगे पीछे नहीं होना चाहिए। फिर वक्त अगर सुबह का रखा है तो सुबह ही होना चाहिए, शाम का रखा है तो शाम में होना चाहिए, रात रखी है तो रात का ही टाइम होना चाहिए। फिर आप चेंज नहीं कर सकते कि एक दिन सुबह कर लिया तो अगले दिन रात को, ऐसा नहीं होगा। अब दूसरा दिन है, इसी तरीके से आपने इसकी तादाद जो है वो 200 कर देनी चाहिए, 200 कर देनी है। और तीसरे दिन 300, चौथे दिन 4, 5, 6, 7। अब 7 दिन का अमल हो गया। 7वां दिन है 700 का। 7 दिन में आपने इसकी यानी कि 100 बढ़ाता जाना है। और अब जो 8वां दिन होगा अमल उस दिन भी होगा 8, 9, 10, 11 दिन आपने टोटल इस अमल को करना है बगैर नागे के। खवातीन ऐसा दिन रखेंगी जब उनका बीच में नागे का दिन नहीं आएगा, तो इसलिए 11 दिन का ये अमल है, पूरी तवज्जो के साथ कर ले। अब आपका 8वां दिन है तो 8वें दिन आपने इसकी तादाद 700 ही रखनी है। आगे जितने भी दिन रह गए 8, 9, 10, 11, 700 टाइम ही या अल्लाहु जुल अर्शिल मजीद ये पढ़ा जाएगा 700 टाइम। और जब आपके 11 दिन पूरे हो जाए तो आपने सदका खैरात शुरू में भी करना है, हस्बे तौफीक जितना आप किसी को सदका दे सकते हैं। और जब आपका अमल पूरा हो जाएगा उसके बाद भी आपने सदका करना है, बीच में भी अगर करना चाहे तो आप कर सकते हैं। और इस तरह से आपका 11 दिन का ये अमल पूरा होगा। करने में बहुत आसान है और बहुत पावरफुल है। आप करके देखें, इंशाल्लाह जो काम आपका रुका हुआ है, जो आपकी कोई बंदिश है, कोई जादू जिन्नात का असरात हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। इस अमल की बरकत से रुकावटें दूर हो जाएंगी। और अगर लड़कियों के रिश्तों का मामला है, उसमें कोई बंदिश है लड़कों के या लड़कियों दोनों के, तो वो भी दूर हो जाएगी। और आपके रिस्क में भी बरकत हो जाएगी। अगर आप इसको अपनी नौकरी के हवाले से करना चाहते हैं तो नौकरी का अगर आपने नियत की है कि आपको कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, जो लोग जॉबलेस हैं वो नौकरी के लिए कर रहे हैं, तो आपने कोशिश नहीं छोड़नी। इस अमल के साथ साथ आप अपनी कोशिश जारी रखें जहां जहां आप अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को पसंद करता है। तो मेहनत करना आपने नहीं छोड़ना। अगर कोई स्टूडेंट इम्तिहानात के लिए कर रहा है, अपनी कामयाबी के लिए कर रहा है, तो वो मेहनत भी करेगा साथ। सिर्फ हाथ पे हाथ धर कर इस वजीफे को करके ना बैठ जाए, अपनी मेहनत जारी रखनी है, साथ कोशिशें जारी रखनी है। आपके इसबाब पैदा हो जाएंगी। आपकी नौकरी, अगर आप नौकरी के लिए कर रहे हैं तो नौकरी का कोई ना कोई सबब बनता चला जाएगा और आपकी किसी अच्छी जगह पर नौकरी जरूर लग जाएगी। और इसी तरह से अगर रिश्तों के हवाले से चल रहा है तो रिश्तों में जो अगर कोई रुकावट है, कोई बंदिश है, वो दूर हो जाएगी। कारोबार के लिए कर रहे हैं तो कारोबार में अगर कोई रुकावट बंदिश है वो दूर हो जाएगी। हर किस्म की के मैदान में ये अमल काम करेगा आपके लिए, हर किस्म के मसले में आपके लिए ये अमल काम करेगा। और जो खास आपकी हाजत होगी वो भी इंशाल्लाह ताला इस अमल की बरकत से पूरी हो जाएगी। 11 दिन इस अमल को इसी तरह से कर लें जिस तरीके से बताया गया, तो 11वें दिन इंशाल्लाह ताला 11 दिन के अंदर अंदर आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। और जब पूरी भी हो जाए ना, तो आपने 11 दिन इस अमल को जरूर करना है, छोड़ना नहीं है। पूरे अपने 11 दिन इसके पूरे करने हैं। और फिर इस इंशाल्लाह ताला आप किसी और मकसद के लिए इस अमल को करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।